नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। आज हम बात करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, जो हमारे साथ हैं विकास जी, काफ़ी शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था यानी मनुष्य के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले नमस्कार संतोष सर आपको। और अभी जहाँ तक ये शिक्षा की बात रही कि शिक्षा मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है, तो अभी के वर्तमान समय में हम लोग देखें तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारी जो दुनिया है, ये जो सारे मैनेजमेंट है, बहुत ही आगे की ओर बढ़ रही है। और हम लोग इस सारी चीज़ की जानकारी कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही प्राप्त कर सकते हैं। और एजुकेशन, अगर हम लोग एजुकेटेड रहेंगे तो हम लोग अपने समाज को शिक्षित कर सकते हैं और उसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और अभी आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि कई तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर इस चीज़ को जानकारी रहती हम लोग के पास, अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में अध्ययन पहले किए होते तो अपने आप को बचाव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बीमारियां होती हैं जो कि हम लोग नहीं जान पाते हैं, जानकारी नहीं रह पाती है, इसलिए वो भयावह स्थिति में आ जाती है। और एजुकेशन हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम लोग डेवलप अगर कर सकते हैं तो अभी के वर्तमान समय में कहीं ना कहीं शिक्षित होकर ही डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। सरकार शिक्षा पे बहुत जोर भी दी है, भले कोरोना काल में अभी बंद है शिक्षा। तो क्या लगता है, सरकार के द्वारा शिक्षा का प्रोत्साहन लगातार मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे। देखिए, हमारे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शिक्षा पे तो जोर देती ही है। प्रोत्साहन राशि है, पोशाक है, साइकिल योजना है, छात्रवृत्ति है, बहुत सारी गतिविधि वो अपने स्तर से लागू कर रही है ताकि हमारा राज्य के, हमारे देश के युवा शिक्षित हों। परंतु अगर हम देखा जाए, एक नज़र सरकारी स्कूलों पे दिया जाए तो वहाँ की स्थिति अगर देखा जाए तो सिर्फ पोशाक लेने के लिए और मिड डे मील का खाना खाने के लिए और साइकिल की राशि लेने तक ही सीमित रह जाती है। और हम लोग वहाँ से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बच्चों को पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में मोटी मोटी रकम देते हैं और वहाँ शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ये मतलब भयावह स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे बहुत सारे पैसे खर्च करती हैं इस सरकारी विद्यालयों पे। बहुत सारे अच्छे अच्छे शिक्षक रहते हैं। तो हमें सरकारी विद्यालय की स्थिति में सुधार करना आवश्यक है। इसके लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस चीज़ से रूबरू कराना होगा कि हमारे स्कूल की स्थिति सुधरे, ताकि जो हम लोग प्राइवेट सेक्टरों में इस तरह से पैसा को जो बर्बादी करते हैं उससे बच सकें और हमारे बच्चे सरकारी योजना का भी लाभ लें और शिक्षा का भी लाभ लेके अपने आप को अग्रसर कर सके, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। अभी पिछले लगभग 2 सालों से विद्यालय बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। और शिक्षा, खासकर छोटे बच्चे को काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बड़े बच्चे तो कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे को काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे। देखिए, अभी ये कोरोना काल तो खैर बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही प्रभावित हुई है और एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो पिछले बीच में लॉकडाउन टूटी थी तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओपन हो चुकी थी, पर हमारा जो स्कूल है, कॉलेज है, ये सब पूर्णतः बंद ही थी। शायद 1-2 महीना के लिए ओपन हुई थी या फिर बंद हो गई थी। तो इससे प्रभावित तो होते ही हैं, हम युवा ही प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के पास मोबाइल, लैपटॉप नहीं उपस्थित है, तो उस स्थिति में वो लोग भी प्रभावित होते हैं। और जो बच्चे वर्ग के हैं, जो नर्सरी 1, 2, 3 के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस चीज़ से और हो भी रहे हैं। तो इसका सरकार से मैं आग्रह ये भी करूँगा, इसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करे। जो भी डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप बैठाने की जो व्यवस्था है, 50% बच्चों को बुलाने की व्यवस्था है, ये भी जो भी व्यवस्था हो उसको करके शिक्षा को सुचारू रूप से चालू करें। और मैं पेरेंट्स, अभिभावकों से भी यह आग्रह करूँगा कि आप अपने बच्चों को अभी समय देने की स्थिति है, क्योंकि अभी हम लोग के पास पर्याप्त समय है। हम अपने बच्चों को समय दें और इस चीज़ को जानें कि हमारे बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में जाके पढ़ाई कर रहे थे तो उसकी क्या स्थिति है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, वहाँ क्या पढ़ाई होती थी। क्योंकि हम लोग व्यस्तता इतनी रहती है कि पेमेंट दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, लेकिन बच्चों को देख नहीं पाते हैं। तो अभी वर्तमान स्थिति में मैं आग्रह करूँगा सभी लोग से कि अपने अपने बच्चों को इस चीज़ को देखें कि वो पढ़ाई के किस लेवल पे पहुँचे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भेजने से उसमें क्या बेनिफिट्स होती है, ये चीज़ को देख सकते हैं अभी। और सरकार इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करे कि पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चले, इसको पूर्णतः बंद ना किया जाए। इससे हम प्रभावित होंगे और हमारा भविष्य खतरे में आ सकती है।